2025, 2026, 2027 तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष कैसे होने वाले हैं, इस बात की हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। 2025 कैसा रहेगा, 2026 कैसा रहेगा और 2027 यानी कि 3 वर्षों का राशिफल आपके लिए हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा कि आने वाले 3 साल तुला राशि के जातकों के लिए कैसे होने वाले हैं, क्या खास होने वाला है इन सालों में, क्योंकि हम ग्रहों के हिसाब से ही ये जो है राशिफल बना रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारे जो मुख्य 4 ग्रह हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं, देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनिदेव महाराज और उसी के साथ केतु महाराज, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं। जैसे शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, राहु महाराज 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, केतु महाराज 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। तो ग्रह जो हैं ये 4 ग्रह लंबी अवधि तक रहते हैं। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। 2025, 2026 और 2027 तुला राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति क्या प्रदान करेंगे, क्योंकि अभी आपके कहां पर हैं, अभी आपके अष्टम भाव पर हैं। ठीक 14 मई 2025 को आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति पहुंचेंगे तो नवम भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर होगा वह ध्यान से सुनिए, क्योंकि शुभता का कार्य देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। शुभ कार्यों का कारक किसको माना गया है, देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। और नवम भाव पर आपका शुभता का स्थान है नवम भाव, तो यहाँ पर 2025 से और 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव पर आपके यहाँ पर प्रभाव होगा आपके भाग्य को, यानी कि 2025 में 14 मई के बाद आपका भाग्य जो है, आपका भाग्य साथ देना प्रारंभ कर देगा। अभी आपका भाग्य इतना दूर है, और जब 2024-25 में जब 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो अपने आप भाग्य आपका मिल जाएगा आकर, तो आपके बहुत सारे कार्य अपने आप सिद्ध होने लगेंगे। उसी के साथ ही साथ में उच्च शिक्षा, विद्यार्थियों को जो शिक्षा है वह 2025 में और 2026 में बड़ी ही उत्तम प्राप्त होगी। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर होंगे, अर्थात 2026 में इनका राशि पर 1 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो 26 में आपके यहाँ पर आ जाएंगे। मई और अप्रैल मई के महीने में तो आपके कहां पर आएंगे, आपके 10वें भाव पर आएंगे। तो 2026 आपके लिए 2026 और 2027 में आपके राशि परिवर्तन यानी कि 2025 में करेंगे। 14 मई के बाद तो 1 वर्ष रहेंगे, तो 1 वर्ष मई तक रहेंगे। तो मई के बाद यानी 2026 में मई के बाद में आपके 10वें भाव पर होंगे, तो 10वें भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति होंगे, तो यहाँ पर भाग्य को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपके भाग्य की प्रबलता यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके व्यवसाय यानी कि 2026 में मई महीने के बाद आपका व्यवसाय जो होगा वह उत्तम अच्छा देखा जाएगा। व्यवसाय में आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ग्रोथ लेकर आएंगे। मान सम्मान आर्थिक स्थिति जो तंगी आपकी है यह 2026 और 2027 में आपको देखने को 26 में और 27 में देखने को नहीं मिलेगी। 27 में, जैसे 27 में मई के अप्रैल मई के बाद आपके 11th हाउस पर होंगे तो और अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति का होना समझिए कि आपके भाग्य में और ज़्यादा वृद्धि होना। यहाँ पर आपको पराक्रमी और साहसी आपको बनाएंगे। अनेक प्रकार के आपको 2027 में लाभ देखने को मिलेंगे जो जीवन में अभी तक आपको देखने को नहीं मिले, वह लाभ आपको 2027 में और 28 में देखने को मिलेंगे। 28 का मई जून का महीना होगा और 2027 में मई और जून का महीना होगा। यहाँ से जो बीच के जो महीने होंगे यानी कि 1 वर्ष पूरा 26 का मई समझिए आप, अप्रैल मई समझिए, और 2027 का 2028 का आप जो है अप्रैल मई समझिए, यानी कि 1 वर्ष तक राशि में गोचर करते हैं। तो यहाँ पर आपके अनेक प्रकार के आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे। ये तो हमने देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव समझा। अब हम बात करेंगे इसी के साथ राहु महाराज की, कि राहु महाराज देखिए आपके 5वें भाव पर होंगे और आपके 4th भाव पर होंगे। तो राहु महाराज का जो 5वें भाव और 4th भाव पर जो प्रभाव आगे आपके जीवन पर होगा यानी कि 2026 से लेकर 27 तक, यहाँ पर आपके बुद्धि में राहु महाराज बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि आपके 5वें भाव बुद्धि के स्थान पर होंगे। संतान का यहाँ पर आपको सुख मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में बुद्धि से आप बहुत सारे कार्य अपने सिद्ध कर पाएंगे। जो आपकी बुद्धि अभी तक काम नहीं कर रही थी, आपकी बहुत अच्छी 2025 से और 26 के बीच में बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किंतु यहाँ पर लव लाइफ आपकी खराब हो सकती है। आगे तुला राशि के जातकों की जो लव लाइफ है वह खराब हो सकती है। उसी के साथ ही साथ 5वें भाव पर यहाँ पर राहु महाराज आपको यहाँ पर आपके भाग्य में
जो आपका भाग्य है, आपके भाग्य में यहाँ पर वृद्धि लेकर आएंगे। यहाँ पर संतान से कोई ना कोई 2025 से और 26 के बीच में आपको गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। कोई अच्छा सा संतान की ओर से खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसके बाद में आपके कहाँ पर होंगे? उसके बाद में आपके राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर होंगे। जब चतुर्थ भाव पर राहु महाराज यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यानी कि 2027 में थोड़ा सा यहाँ पर आपको विवादित प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन, ये चीज़ें नहीं खरीदनी है। यहाँ पर जल्दबाजी में आकर कोई भी आपको सौदा नहीं करना है। व्यवसाय में भी किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में 2027 में आपको सौदा नहीं करना है। 2027 आपके लिए वैसे देवगुरु बृहस्पति के आपको अच्छा फल देंगे, किंतु राहु महाराज आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और केतु महाराज आपके यहीं पर होंगे, केतु महाराज भी। तो यहाँ पर व्यवसाय में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहाँ पर होंगे? शनिदेव महाराज आपके होंगे ठीक आपके 6वें भाव पर 2025 से और 2027 तक, क्योंकि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो शनिदेव महाराज कहाँ पर होंगे? आपके 6वें भाव पर विराजमान होंगे। तो 6वें भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होगा वह क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। तो जब शनिदेव महाराज 6ठे भाव पर होंगे, 6ठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। और यही भाव आपके 6वें भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। तो शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर आपके 6वें भाव पर होंगे तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु और साथ ही साथ में कर्ज, ये आपका इन 3 वर्षों में कम दिखाई देगा आपको होता हुआ। यहाँ पर आपको माता पिता का प्रेमी भी आपको शनिदेव महाराज बनाएंगे और आपके साहस, जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल है, इस लेवल को शनिदेव महाराज आपके पूर्णतः तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर आपका बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके 6वें भाव पर यहाँ पर आपके चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध जो है, जो रिश्ते हैं, वह आपके मधुर करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। अभी तो केतु महाराज आपके व्यय भाव पर हैं, लाभ स्थान पर आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 18 मई 2025 को। तो यहाँ पर आपके लाभ स्थान पर केतु महाराज होंगे तो आपको अनेक प्रकार के यहाँ पर लाभ 2025 में देखने को मिलेंगे। और 26 में अनेक प्रकार के केतु महाराज आपके 11th हाउस पर बैठकर अनेक प्रकार के आपको लाभ देंगे। उसके बाद आपके 10वें भाव पर होंगे 2027 में। तो आपको 2027 में कोई भी जल्दबाजी में आकर अपने व्यवसाय बिजनेस में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपको बिना सोचे समझे नहीं लगाना है। इस चीज़ का बेहद आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में आकर बिना सोचे समझे 2027 में आपको बिना सोचे समझे कोई भी धन, बड़ा अमाउंट आपको नहीं लगाना है। फिर भी आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। मान सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति आपकी 2027 में बहुत अच्छी देखी जाएगी। चलिए हम रेमेडीज की बात करें, उपायों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का प्रत्येक गुरुवार को पाठ करें। जहां भी आप कहीं धर्म स्थल पर लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर। शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाते रहें और शनिवार के दिन शनि मंदिर पर अवश्य जाएं। राहु महाराज के लिए आप जो है धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर शनिवार या सोमवार को चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु भोले बाबा किसी तरीके राहु महाराज को शांत रखें। केतु महाराज के लिए केतु महाराज की केतु दशांश नाम का पाठ करें। काले सफेद तिल बुधवार के दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे केतु महाराज का शुभ अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।